प्यारे बच्चों, अभी हम कर रहे हैं कक्षा 9th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या है हमारे पास, 3/5 और 4/5। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके हर बराबर हैं या नहीं है। 3/5 और 4/5 दोनों का हर कितना है, 5 है, यानी कि दोनों के हर आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दोनों के हर बराबर हैं तो फिर क्या करते हैं हम, हर बराबर होने के बाद इनके हर व अंश को 3/5 और 4/5 के हर और अंश को किससे गुणा करेंगे, जितनी हमने परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी निकालनी थी, 5, उससे एक अधिक, यानी कि हर और अंश को हम गुणा कर देंगे 5 धन 1 यानी कि बराबर 6 से गुणा करने पर। अब 6 से गुणा करेंगे तो हमको किसको, 3/5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटू 6। वैसे ही दूसरा था हमारा 4/5 न्यूमरेटर को इंटू 6, डिनोमिनेटर को इंटू 6, यानी कि हर को भी 6 से गुणा, अंश को भी 6 से गुणा करा। तो हमको क्या मिल गया, यह हो गया हमारा 3 छक्का 18 बट्टे 5 छक्का 30, और ये बन गया हमारा 4 छक्का 24 बट्टे 5 छक्के 30, यानी कि 18/30 और 24/30। ठीक है, यानी कि 3/5 हमारा इस रूप में चेंज हो गया, 4/5 हमारा इस रूप में चेंज हो गया। तो इनके बीच में यानी कि ये मान जो हैं 3/5 और 4/5 के ही मान हैं। तो 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, 18/30 और 24/30 के बीच में जो आएंगी वो संख्याएं क्या होंगी, 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि 3/5 को ही हमने इस रूप में चेंज करा है। ये भी 3/5 का ही मान है। हम काट के देख सकते हैं, देखो जैसे हमने करा 6 से, 6 3 18, 6 5 30, 3/5 हो गया। ऐसे ही इसको यदि हम 6 से काटा, 6 चक्को 24, 6 5 30, तो यानी कि 4/5, ये 4/5 है, 3/5 है। तो इनके बीच परिमेय संख्या क्या होगी, 18/30 के बाद क्या आता है, 19/30, ऐसे ही 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5 हो गया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि हमने पहले बताना है सत्य है या असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है, फिर उसका रीज़न भी देना है कि क्यों है, जो है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी एवरी नेचुरल नंबर, जो भी प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या पूर्ण संख्याएं भी हैं, ये हमने यहाँ पर बताना है कि जो भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं या नहीं है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या हमारी क्या होती थी, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, एक, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं हमारी 1 2 3 4 ऐसे। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या मतलब प्राकृत संख्याओं में यदि 0 भी सम्मिलित हो जाए, 0 1 2 3 4, यहाँ पर हम ये हैं प्राकृत और ये हैं पूर्ण। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 ये सब के सब क्या आ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं में भी आ रहे हैं। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा कथन क्या हो गया, सत्य है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। क्यों है, कारण भी दो कह रहा हूँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सम्मिलित हैं। क्योंकि सभी प्राकृत
संख्याएं। सब प्राकृत संख्या कौन होती हैं? 1 2 3 करके अनंत तक। सभी प्राकृत संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्याएं कौन सी हुई? 0 1 2 3 करके अनंत तक सम्मिलित हैं। सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं या समाहित हैं। All the natural number are also present in whole number। जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, हम ये है ना हमारे, ये पूर्ण संख्या है, इनमें सभी नेचुरल नंबर आ जा रहे हैं, सभी प्राकृतिक संख्या इनके अंतर्गत आ जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा कथन सत्य हो गया। यदि हमसे वो पूछ देता कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं, तो हमारा उत्तर होता नहीं, क्योंकि 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत के अंतर्गत नहीं आ रही है। तो इसको ढंग से समझें। अगला कह रहा है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या थे हमारे? पूर्ण संख्याएं क्या थे? पूर्णांक 0 1 2 3 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे, ये सभी क्या थे? पूर्णांक थे। ये सभी क्या थे? पूर्णांक। संख्या रेखा पर इस क्रम से आते हैं ना, ये सभी पूर्णांक थे। और पूर्ण संख्याएं क्या होगी? 0 से इधर को, ये क्या हुए? पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक यह होगी पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक क्या हुए? 0 से इधर के प्लस इन्फिनिटी तक, उधर भी माइनस इन्फिनिटी तक। ये इनको धनात्मक कहते हैं, इनको धनात्मक पूर्णांक, और ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। 0 को तो हम किसी में भी ले सकते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक, अब जैसे ये है पूर्णांक, मतलब ये भी पूर्णांक है, क्या पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं? पूर्ण संख्याओं में तो इससे इधर की आ रही हैं, तो नहीं आ रही हैं, तो इसलिए हमारा यह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो उत्तर क्या होगा? यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे समझ में? हमसे कह रहा था कि सभी पूर्णांक पूर्ण हैं, पूर्ण संख्याओं में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक वाले भी आते हैं जो पूर्ण में नहीं आते हैं। और यदि हमसे पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, तो हैं, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत सभी पूर्ण संख्याएं आ जा रही हैं। तो ये हो गया। अगले उसमें कह रहा है हमसे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या भी होती हैं या नहीं होती हैं, ये हमसे पूछ रहा हो। अब जैसे हमने कहा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, 3 को हमने 3/1 लिखा। 3 क्या है? पूर्ण संख्या भी है, और 3 क्या है? परिमेय संख्या भी है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब वो कह रहा है प्रत्येक परिमेय, यानी कि जैसे परिमेय थी, इसको हमने पूर्ण में ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर सभी परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या के रूप में ले सकते हैं। जैसे माना चलो हमारे पास है 12/4 परिमेय है, P/Q का रूप है, इसको हम पूर्ण भी कह सकते हैं। 4 3 से काट दें ऐसे। तो ऐसा सबके साथ हो सकता है? पूछ रहा हूँ। नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास क्या हो गया, माना हमारे पास है 1/2 है, कुछ भी लिख लो, 1/4 हो गया, 3/4 हो गया। ये क्या है? परिमेय तो हैं, परंतु ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। पूरे बार ये हर से अंश कट नहीं रहा है, तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं हुई। तो उत्तर हमारा क्या होगा? असत्य। असत्य। तो यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के संग्रह में सभी साधारण, भिन्न या अनेक दशमलव संख्याएं भी आती हैं। और परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्याएं हैं क्या आते हैं?
भिन्नात्मक संख्याएं भी आती हैं। जो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब ऐसे भिन्न भी आते हैं जिनको हम पूर्ण, ऐसे जिससे हर से अंश पूरे पूरे बार ना कटे। अब वो क्या हुई, वो परिमेय तो हुई परंतु क्या हुई, पूर्ण संख्या नहीं हुई। ऐसे दशमलव वाली संख्याएं भी आ सकती हैं। परिमेय संख्या में भिन्नात्मक संख्याएं व दशमलव संख्याएं भी लिख सकते हैं। दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं जिनको कि हम परिमेय तो होते हैं, जो p/q के रूप में तो लिखा जा सकता है, परंतु पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि पूरे पूरे बार हर अंश को नहीं काट सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। धन्यवाद।